हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं। सुबह सुबह का काम मेरा सारा हो गया है। आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया है और अभी मैं कर रही हूँ चूल्हा ठीक करने की तैयारी। मिट्टी तो मैं कल लेकर आई थी, पर कल बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ मिट्टी नहीं लगाते हैं, तो बस इसीलिए आज सुबह सुबह ही मैंने सोचा कि चूल्हा ठीक करके छोड़ देते हैं, शाम तक सूख जाएगा। ये देखिए, ये मैं मिट्टी लेकर आई थी और वो मेरा चूल्हा चालू हो गया है चूल्हे का। तो चलिए सबसे पहले तो मिट्टी भिगो कर रख देते हैं। तो अभी मिट्टी को भिगोने के लिए मैंने ये तसला ले लिया है और आंगन वगैरह लीपने के लिए तो मिट्टी मैं नीचे भी भिगो लेती थी पहले। अभी तो सारा मकान हमारा पक्का हो गया है और चूल्हा ठीक करना होता है तो मैं लगभग तसले में ही मिट्टी भिगोती हूँ, क्योंकि यहाँ की रेतीली ज़मीन है, थोड़ा बहुत रेत मिक्स हो जाता है तो फिर चूल्हा इतनी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। तो अभी ये तसले में डालकर इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी मैं, क्योंकि चूल्हा पर रिपेयरिंग करने के लिए थोड़ी सी सख्त मिट्टी बनाते हैं और आंगन लिपने के लिए बिल्कुल ढीली ढीली मिट्टी बनाते हैं और गोबर भी मिक्स करना होता है। पर ये थोड़ी सी करड़ी मिट्टी होती है तभी चूल्हा अच्छी तरह से ठीक होता है। तो अभी मिट्टी को मैंने भिगोकर छोड़ दिया है और अभी ये देखिए, ये मेरा चूल्हा, इसकी चारों तरफ की बेउंडी तो बिल्कुल निकल गई है, वो तो नीचे ही गिर गई थी। और अभी इसके जो ये अंदर मिट्टी लगाते हैं ये भी बिल्कुल जल गई है। तो ये मिट्टी मैंने आज सारी निकाल दी है और निकालनी पड़ती है, कई दिन हो जाते हैं। तो वैसे तो पीली मिट्टी से पोछा लगा कर छोड़ देते हैं, पर 1 महीना या 2 महीना हो जाते हैं तो ये अंदर की मिट्टी सारी निकालते हैं, क्योंकि ये ऐसा बोलते हैं कि जल जाती है। और फिर ये मिट्टी निकाल देते हैं तो चूल्हा कई दिन फूटता नहीं है, और इसी के ऊपर लगा कर छोड़ देते हैं तो चूल्हा बड़ी जल्दी फूट जाता है। और ये मिट्टी गाँव की लेडीज खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। मैंने तो आज तक कभी खाई नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना है कि गांव में ये जो चूल्हे की जली हुई मिट्टी है वो बहुत सी औरतें खाती हैं, और बहुत सी तो ये मटके वगैरह की जो पीली मिट्टी होती है वो भी खाती हैं, और ये करवे कमोई हम भी नसते हैं। और मुल्तानी मिट्टी गांव में लेडीज़ बहुत ज़्यादा खाती हैं, पहले खाती थी, अभी तो मेरे हिसाब से बहुत कम खाती हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़्यादा खाती हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, इसीलिए। अभी तो दवाई गोली हैं, पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो माँ बताती थी कि पहले ये चूल्हे की मिट्टी और ये मटके वगैरह के जो ये टुकड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा खाती थी औरतें। तो चूल्हा तो मैं तो ठीक करने वाली नहीं, माँ ठीक करने वाली हैं। तो ये देखिए, माँ ने मिट्टी में रणी मिक्स कर ली है। तूड़ी को छानकर जो बिल्कुल बारीक तूड़ी निकलती है ना, उसको हमारे यहाँ रणी बोलते हैं, और हम उसी से चूल्हा ठीक करते हैं। क्योंकि ये रणी मिलाकर चूल्हा ठीक कर लेते हैं तो फूटता नहीं है कई दिन तक। और आप सबको पता है कि हमारे यहाँ मिट्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और फिर भी जो भी लेडीज़ चूल्हे पर खाना बनाती हैं तो वो यही सोचती हैं कि चूल्हा हमारा ठीक रहे। बस रोज़ रोज़ ये ना हो कि आज भी चूल्हा फूट गया और आज भी चूल्हा फूट गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ तो हम रणी मिक्स करके ही चूल्हा ठीक करते हैं। और ये देखिए, अभी माँ ने मिट्टी लगानी स्टार्ट कर दी है। और ये उठाऊ चूल्हा है तो इसमें ईंट वगैरह तो कुछ भी है नहीं, ये मिट्टी का ही बनता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी फूट जाता है। इसके चारों तरफ तरेड़ भी आ गई थी, तो आज इसे ठीक कर दिया है। एक बार ठीक करने के बाद इतनी जल्दी से तो नहीं फूटता, क्योंकि इस पर मैं बस रोटी बनाती हूँ और सब्ज़ी बनाती हूँ, चाट वगैरह कुछ भी नहीं बनाती हूँ। चाट बनाने के लिए तो मैंने परली साइड एक ईंट का चूल्हा रख रखा है, तो उसी पर चाट बनाती हूँ मैं। और चूल्हा ठीक करने में भी लगभग आधा घंटा लग गया था, और मुझे तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। माँ थोड़ा सा जल्दी ठीक कर लेती है और मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से भी ठीक कर लेती। लिपाई को पुताई का काम तो वैसे मैं भी कर लेती हूँ हमेशा से। आंगन तो मैं लीपती हूँ, हमारा घर पहले कच्चा ही था और कितना बड़ा मेरा आंगन था, चूल्हा सब कुछ मैं लीपती ही थी। पर माँ को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से लिपाई पुताई का काम आता है, तो चूल्हा ठीक करना होता है तो मैं लगभग माँ को ही बोल देती हूँ चूल्हा ठीक करने के लिए। हाँ, माँ घर पर नहीं होती है तो मैं भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि आता ही नहीं है। तो ये देखिए, अभी चारों तरफ इसके मिट्टी लगाकर इसे ठीक करके छोड़ दूँगी। पीली मिट्टी से इसे मैं शाम को ठीक करूँगी, और शाम को भी सूख जाएगा तो नहीं तो कल तो हमारे यहाँ आंधी आ गई थी रात को बड़ी जोर की, तो चूल्हा इतनी अच्छी तरह से मेरा सूखा भी नहीं था। बिल्कुल सूखने के बाद ही पीली मिट्टी से लीपते हैं। और ये देखिए, अंदर भी इसके चारों तरफ तरेड़ आ गई है। अभी वैसे तो हमारा जो पुराना चूल्हा था वो हम खेत में से उठा कर लेकर आए हैं, पर वो अभी मैंने यहाँ पर सेट नहीं किया है। ये चूल्हा मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो चूल्हा थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा है और ये बिल्कुल सही है, इतना ना ज़्यादा बड़ा है ना इतना छोटा है, तो इसमें रोटियां बड़ी आराम से बन जाती हैं। तो ये देखिए, अभी चूल्हा माँ ने ठीक कर दिया है। बस अभी इसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी मिट्टी और लगा देंगे, इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं लगाएंगे। ज़्यादा मिट्टी लगा देते हैं तो चूल्हा ज़्यादा जल्दी फूटता है, इसीलिए बस हल्की हल्की परत ही लगाते हैं मिट्टी की।
ज़्यादा मोटी परत तो बड़ी जल्दी नीचे पड़ जाती है। 2-3 बार खाना बनाते हैं और फिर वो मिट्टी उतर जाती है। तो अभी चूल्हा हमारा ठीक हो गया है। ये देखिए फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है। और शाम को मैं इसे फिर मिट्टी से लीप दूँगी, उसके बाद और भी अच्छा लगने लगेगा देखने में। और अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। मुझे आज खीर बनानी है। आज रितिका की बुआ जी और फूफा जी आने वाले हैं, तो खाना तो शायद खा कर आएंगे, 2-2:30 बजे तक आएंगे। पर बोल दिया था कि खीर बना लेना। और वैसे भी घर का दूध और चूल्हे पर बनी हुई खीर की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो वो रहते हैं शहर में, तो इसलिए फ़ोन करके बोल दिया था कि खीर बना लेना। तो खीर मैंने चूल्हे पर रख दी और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ थोड़ी सी रसोई की साफ़ सफाई करने के लिए। इसमें जो गिलासी वगैरह और गिलास वगैरह एक्स्ट्रा रखे थे वो सारे निकाल कर आज मैं इस डब्बे में रख देती हूँ। खेत में रहते थे पहले हम, तो गिलासी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती थी। कभी कपास वगैरह का चुगाई का काम होता है या फिर मेहनती लगवाते तो गिलासी चाहिए होती थी, इसीलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा गिलासी रखती हूँ। पर अभी यहाँ पर आने के बाद तो कोई काम नहीं है और मैं सोच रही हूँ कि इन्हें खेत में ही ले जाकर रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं चाहिए होती हैं। हम तो कप में ही पीते हैं चाय, तो ये गिलासी हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये फूटती नहीं है। और कप तो थोड़े से दिन रखते हैं और फिर फूट जाते हैं, टुंडकने टूट जाते हैं उनके और फिर किसी काम के नहीं रहते। तो अभी बर्तन मैंने इसमें रख कर और ऊपर से चेप्पी लगा दी है। चेपक लगाकर एक तरफ उठाकर रख देंगे और कभी खेत में जाऊंगी तो देखूंगी, लेकर जाऊंगी, नहीं तो यहाँ पर भी रखी रहेंगी। और अभी मैं आ गई हूँ खीर को चेक करने के लिए। ये देखिए खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है और चीनी वगैरह मैंने इसमें डाली नहीं है, बिना चीनी की बनानी थी। बस अभी खीर को ले जाकर अंदर रख दूँगी मैं। और बाहर चल पड़ी है बड़ी तेज़ की हवा, तो ये लकड़ी वगैरह ठंडी करके छोड़ देती हूँ मैं और चूल्हे पर रख देती हूँ तसला, क्योंकि आग इधर उधर भी हो जाती है। आजकल हवा बड़ी तेज़ की चल रही है और आंधी का तो कुछ पता ही नहीं है, किसी भी टाइम आ जाती है। तो अभी बाहर का काम मेरा सारा हो गया है। खाना मैंने आज सुबह सुबह ही बना लिया था और अभी मैं लगाऊंगी रसोई में पोछा। ये देखिए यहाँ पर ये मटके रखे हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि रिश्ते हैं, तो इनमें से पानी निकलता ही रहता है और पानी थोड़ा सा ज़्यादा जमा हो गया है। और यहाँ पर मैं दूध भी लोती हूँ, तो आज तो मैंने दूध का डेगची रखने के लिए एक आरी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो आरी बना ली है, कट्टे से बनाते हैं, तो उसके ऊपर रखते हैं तो ये फ़र्श काला नहीं होता। पर आज ही बनाई है मैंने, तो अभी तो मैं उसके ऊपर रख के ही दूध भी लो लिया करूँगी, तो इसीलिए आज मैंने ये फ़र्श वगैरह साफ़ करके छोड़ दिए हैं। अभी तो बस लगी हूँ। साफ़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि फ़र्श तो है नहीं, ये कच्चे फ़र्श हैं, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में पोछा लग जाता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। वैसे तो मैं कभी भी लगाती नहीं हूँ, 10 दिन में 15 दिन में या कभी मेरा मन करता है तो मैं धो लेती हूँ, पर पोछा नहीं लगाती हूँ, लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। आज भी बड़ी मुश्किल से पोछा लगाया था मैंने। और आज तो मुझे यहाँ से ये थोड़ी सी काली काली सी हो गई है फर्श, ये साफ़ करनी थी। और मटकों के नीचे बहुत ज़्यादा रेत और पानी जमा हो गया था, वो निकालना था, क्योंकि अभी आंधी कई दिन से आ रही है तो घर तो पूरा रेत का भर ही गया है। और ये पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए और उसके बाद फिर देखेंगे, सब्ज़ी वगैरह बना कर रखूँगी। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करूँगी और आप सबसे फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।